हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल इसका पेपर का नाम है और इसका जो कोड है वो 401 है। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। अब आप बोलोगे कि 2025 का पेपर जब हो चुका है तो एक ही साल में क्या दो बार एग्जाम हो रहे हैं क्या? नहीं, ये स्पेशल एग्जाम है। जो बच्चे फेल कर चुके हैं या किसी कारणवश एब्सेंट हो गए थे एग्जाम में, उनके लिए फिर से एग्जाम आएगा। उसका भी पेपर मैं आपको 1-2 दिन में अपलोड करके दे दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर किन्हीं को पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए नीलांबर पीतांबर की, तो आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएगी 49 रुपये में। इन PDF को आप प्रिंट करा कर पढ़ सकते हैं ट्रेडिशनल वे में, स्टडी टेबल पे रख के। मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैब जिसमें पढ़ना चाहते हैं, बस इंटरनेट कनेक्शन आपका ऑफ होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो 3 पेपर हैं आपके सेमेस्टर 4 में, सभी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 10 साल से फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो आप उसे मॉडिफाई करके जिस तरह से सवाल बनते हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आइदर हिंदी और इंग्लिश में। जिन्हें लेना होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के पेपर को देखते हैं कि 2025 में किस तरह का सवाल पूछा गया था। क्रिएटिंग ऑन, यहाँ पे एन है, ऑन लिखा गया है यहाँ पर, इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, 2025 का पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त आपको मिला था। 40 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हैं। याद रखिएगा, इस 40 में आपको कम से कम 18 लाने होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सभी प्रश्नों का जो वैल्यू है वो बराबर है। 4 सवालों का आपको जवाब लिखना था। पहला सवाल, डिस्कस द नेचर एंड नीड ऑफ अ इंक्लूसिव एजुकेशन। व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा की प्रकृति, आवश्यकता का वर्णन करें। समावेशी शिक्षा से बच्चों को क्या लाभ है, इसके बारे में बताइए। अगला सवाल देखिए क्या है, डिफाइन लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स। अधिगम अक्षमता को परिभाषित कीजिए, उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है जी। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, What are the assessment practicals that can be adopted in inclusive classroom? समावेशी कक्षा में कौन सी मूल्यांकन पद्धतियां अपनाई जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देख लेते हैं क्या है, How adaptation teaching method helps in improving the classroom behavior and social behavior? Discuss it. अनुकूलन शिक्षण विधि, कक्षा व्यवहार एवं सामाजिक व्यवहार किस प्रकार सहायक है, इसकी चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, व्हाट इज कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक। राइट टेक्निक्स ऑफ अ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। संज्ञानात्मक व्यवहार संशोधन तकनीक क्या है। संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीक के बारे में आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी 2 पर आपको जो है संक्षिप्त में टिप्पणी यानी कि शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहला, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड, यानी कि सीखने में अक्षम बच्चों का जो है व्यवहारगत विशेषताओं के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, स्पेशल इंस्ट्रक्शन एडेप्टेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के लिए विशेष अनुदेशात्मक अनुकूलन के बारे में लिखना है। अगला है देखिए, इनिशिएटिव टेकन बाय द RTE एक्ट 2009 फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा के लिए RTE एक्ट 2009 की पहल क्या है, ये आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर D, टेक्निक्स फॉर असेसमेंट इन स्पेशल एजुकेशन। विशेष शिक्षा में मूल्यांकन की तकनीक क्या होनी चाहिए, उसके बारे में लिखने के लिए कहा जा रहा है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर नीलांबर पीतांबर यानी कि NPU की पेपर आपको जो है 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। जिन्हें सजेशन चाहिए, VVI क्वेश्चंस एग्जाम से पहले आपको थोड़ी एंजाइटी है, प्रॉब्लम है, तो ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।